हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है सेकंड ग्रेड कि जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आचार संहिता लगी हुई है और जल्द ही आचार संहिता हटने के बाद हमें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट सभी देखने को मिलेंगी। ठीक है, हमें वैकेंसीज का सामना करना है। ओके, अब हमारे पास ये आता है कि हम सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कैसे करें, उसकी एक बहुत ही स्ट्रोंग रणनीति कैसे बनाएं, एक बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं, या फिर हम हमारे एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए या अच्छी रैंक लाने के लिए कौन कौन से ऐसे काम करें जिससे कि हम बहुत अच्छी रैंक भी ले आए, अपनी एग्ज़ाम को टॉप भी बन जाए, हम भी टॉपर बन जाए, हमारे भी इंटरव्यूज़ आए, हम भी बहुत फेमस हो जाए। ठीक है, तो अगर आपके सपने भी कुछ ऐसे हैं, आप भी सेकंड ग्रेड को टॉप करना चाहते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी ही रणनीति लेके आई हूँ जो बहुत प्रभावी है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार सेकंड ग्रेड के बहुत अच्छे रैंकर बन सकते हैं। ठीक है, आप टॉप भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, हर एक बात पे गौर कीजिएगा। आपको ये वीडियो आज बहुत बहुत ही ज़्यादा आपको सुविधाएं देने वाला है, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पहले ही ये बात बता दी जाती है कि चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ एक कामों को करना होगा। हमसे कहा भी जाता है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये 5 काम बहुत जल्दी कर लेने चाहिए। पहले इन्हें समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। पहला काम होता है सिलेबस। आप अपने जो सिलेबस है उसकी हार्ड कॉपी निकलवाइए। ओके, और फिर बच्चा उस कॉपी को आप क्या कीजिए, 5-6 दिन दीजिए, यानी कि उस सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को आप लर्न कीजिए, अपने माइंड में सेट कीजिए, बार बार पढ़िए, उन्हें अपने माइंड में इस तरीके से आने दीजिए कि जब कभी भी आपको कोई टॉपिक सामने आए तो आपको पता रहे कि हाँ, ये मेरे सिलेबस में था। ठीक है, पहला काम क्या करना है, सिलेबस रटना है, बहुत अच्छे से रटना है। फिर उसकी एक स्ट्रेटेजी बनानी है, जैसे कि मेरा जो सिलेबस है वो इतने पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड है और इसमें ऐसे ऐसे दे रखा है, इतने घंटे का होगा, इतने मार्क्स होंगे, ये वो जो सब कुछ काम आपको क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाना चाहिए। पहला काम हो गया सिलेबस तैयार। दूसरा काम आपको क्या करना है, ओल्ड पेपर। कि आपको क्या लाने हैं, ओल्ड पेपर्स लाने हैं, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स भी नहीं तो 5 ईयर्स तो आपके पास होने ही चाहिए। फिर आपको क्या करना है, उन पेपर्स की एनालिसिस। अब पेपर एनालिसिस आप कैसे करोगे, आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा, सब्जेक्ट के टॉपिक आपको याद हो गए, अब आप क्या कीजिए, जब पेपर एनालिसिस कर रहे हैं तो वो टॉपिक लिखते जाइए। ओके, जब आप टॉपिक को लिखते जाएंगे तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक आपने पढ़े थे दोनों मैच होते जाएंगे। अब आपको एक चीज़ ये समझ में आती जाएगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तो आप मनोविज्ञान का टॉपिक सॉल्व कर रहे थे, मनोविज्ञान में आपके कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है वो आप वहाँ लिख लीजिए। ठीक है, आप कला या संस्कृति देख रहे थे तो वहाँ से आपके कौन से मंदिर का क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी कला, कौन सी पेंटिंग के बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ आपसे कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जैसे कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप क्या कर सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन कहाँ से आया है। ओके, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा टाइम है टाइम डिसाइडेड। आपका कोई सा भी अटेम्प्ट हो, आप चाहे ये पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो भी ये मन में डाल ले कि मैं ये लास्ट ही दूंगा, मतलब एक बार में मैं इतनी अच्छी तैयारी कर लूंगा कि मुझे दोबारा देना ही ना पड़े। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट। आपको एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करनी है। अगर आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो इस बार ये सोच ले अब मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैंने जो मेहनत में कमी पीछे रखी थी वो मैं यहाँ भरपाई कर दूंगा और 100% दे के इस बार सिलेक्शन लूंगा। और आप सभी को पता है ये जो वैकेंसी सामने आ रही है उस वैकेंसी में आपको टफनेस थोड़ी कम हो सकती है, आगे चल के कंपटीशन को बढ़ाया जा रहा है, आपको एंट्रेंस देने पड़ सकते हैं, हो सकता है इंटरव्यूज देने पड़ जाएं। तो इस तरीके से आगे भविष्य और ज़्यादा स्ट्रांगली
एग्ज़ाम्स करवाने वाला है, तो आप कोशिश करें कि ये जो लास्ट चांस हमारे सामने है इसे मैं अटेम्प्ट कर लूँ और बहुत अच्छा रैंकर बन के अपनी सेकेंड ग्रेड को पास कर लूँ। तो 3 काम हमने कर लिए हैं। अब आता है नेक्स्ट, आपको एक अच्छी बुक लिस्ट बनानी है। ओके, जैसे आपका जो भी सिलेबस है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है या फिर आप जो भी लाना चाहते हैं वो आपको लाकर एक सीमित बुक लिस्ट बना लेनी है। एंड लास्ट एंड सबसे मोस्ट काम, आपको ज़्यादा बुक्स नहीं लानी है, ज़्यादा बर्डन तैयार नहीं करना है, किसी की होड़ नहीं करनी है। होड़ से मतलब है कि उसके पास इतनी बुक्स हैं, इतने नोट्स हैं, मैं भी वहाँ से नोट्स ले आता हूँ, इतनी बुक्स ले आता हूँ, मेरे पास भी ये सब कुछ होना चाहिए। नहीं, आपको एक सीमित मटेरियल लेना है और उसी को बार बार पढ़ना है। जैसे साइको की आप एक बुक ले आए, ठीक है, राजस्थान का जो जीके है उसकी एक बुक ले आए, करंट अफेयर्स की भी आपके पास एक ही बुक चल रही है। तो इस तरीके से आपको ओनली फॉर इतनी ही बुक लिस्ट लानी है, ज़्यादा नहीं। आपके पास जितना कम मटेरियल होगा उतना ही ज़्यादा आप उसे बार बार पढ़ पाएंगे, अपनी उस सब्जेक्ट पे पकड़ बना पाएंगे। साथ ही साथ आपको रिवीजन करने में आसानी, प्रैक्टिस में आसानी, और एक मोस्ट बात यह है कि सभी बुक्स एक दूसरे जैसा ही मैटर रखती है, कुछ एडवांस रखती है। तो अगर आप चाहें तो वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके भी उसे पढ़ के पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो रही हमारे कुछ एक ऐसे पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने पेपर्स होते हैं, कौन सा टॉपिक कहाँ से आता है, ठीक है, कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो मैं आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस लेके आई हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं हम सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसका, कि सेकेंड ग्रेड में हमसे 2 पेपर लिए जाएंगे। पहला पेपर होगा फर्स्ट पेपर, दूसरा होगा सेकेंड पेपर। जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस 200 नंबर के होते हैं। ओके, आपके अंक कितने आएंगे? 200, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा फर्स्ट पेपर। यहाँ पे जीके रहेगा ओनली 4। हम इसे भी विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर में देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 150 क्वेश्चन के यहाँ नंबर रहेंगे 300, कि 300 नंबर आपको दिए जाएंगे, वही एक क्वेश्चन के 2 नंबर। ओके, अब 150 क्वेश्चंस में से आपको यहाँ ये बताया जाता है कि 130 नंबर तो किसके हैं? सब्जेक्ट के, और जो 20 नंबर बच गए उसका क्या होता है? टीचिंग मेथड होता है। ये टीचिंग मेथड टॉपिक एक जोड़ा गया है उसमें, जिसके कितने नंबर होते हैं? 20 नंबर होते हैं। तो टोटली 20 क्वेश्चंस उसके होते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 130 तो किसके हैं हमारे पास? सब्जेक्ट के, और 20 किसके हैं? टीचिंग मेथड के। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 150 क्वेश्चंस। ओके, क्लियर। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो सेकंड पेपर में आपको मैं इतना आइडिया दे दूं कि जो आप टीचर बन रहे हैं वो आप यहाँ तक बन रहे हैं 8 से 10 तक बन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो आप जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, जैसे आप बीए वाले हैं या साइंस वाले हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे आप बीएससी वाले हैं, ठीक है, तो बीएससी के अंदर अगर आपके पास बायो थी तो आप क्या कर रहे हो? केमिस्ट्री ले रहे हो, साथ में आप जूलॉजी ले रहे हो और बॉटनी ले रहे हो। तो आपको वो तीनों यहाँ पढ़ने होंगे, कंप्लीटली पढ़ने होंगे, उनसे यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बीए वाले हैं उनके भी जो तीनों सब्जेक्ट उन्होंने ग्रेजुएशन में लिए थे वही वहाँ पे उनको पढ़ने पड़ते हैं, उसी से उनके 130 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या ग्रेजुएशन लेवल आएगा, क्या 12th लेवल आएगा, क्या यहाँ पे 10th लेवल आएगा, वो हमें पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़ लें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ आएगा। आप टीचर किसके बनने वाले हैं? एक मैट्रिक्स लेवल के बनने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ाना क्या है? वही पढ़ाना है। तो क्वेश्चन पैटर्न अगला कहाँ से उठाएगा? वहीं से तो उठाएगा, ठीक है। तो वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। क्लियर, कि 6 से लेकर 10 तक की जो हमारी बुक्स हैं वो आपको साइंस की क्लियर होनी चाहिए। अगर आप साइंस के हैं, अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स की बुक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा और आगे का देखते हैं कि अब ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो बहुत हेवी हैं, जो वहाँ नहीं मिलते। अब वो कहाँ मिलेंगे? 11 से लेके 12th की बुक्स में।
देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप 11th-12th की बुक्स को कंप्लीटली पढ़ सकें, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि टॉपिक उठा लीजिए, ठीक है? उन टॉपिक्स को उन बुक्स में देख लीजिए कि कौन सा चैप्टर है, कैसे दिया हुआ है, फिर उसे पढ़िए। इससे क्या होगा, थोड़ा-सा आपको उन बुक्स को कम पढ़ना पड़ेगा, ओनली फॉर टॉपिक के चैप्टर ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, उन्हीं को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ेगा, तो थोड़ा बर्डन कम लगेगा, ओके? लेकिन पढ़ना किसे है, 6 टू 10th, 11 टू 12th पढ़ना है, उसमें आप टॉपिक वाइज़ पढ़ सकते हो, क्लियर? यहाँ पर ही आपको क्या हो जाता है, पूरा आपका सब्जेक्ट कवर हो जाता है। बाय मिस्टेक टॉपिक आपकी ग्रेजुएशन में जाएंगे। और एक बात ये भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमने ये चीज़ें बहुत अच्छी तैयार कर ली, तो ग्रेजुएशन लेवल अपने आप उससे टच है। आप उसकी एक रीडिंग मात्र भी लगाते हैं, तो वो भी आपके यहाँ पे बहुत काम आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई कि आप अपना सेकेंड पेपर कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा और आगे। साथ में जुड़ा हुआ था हमारे पास टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड से रिलेटेड आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे आपको शिकवाल की लैंग्वेज पसंद है, अवनी पब्लिकेशन पसंद है, या फिर आप कोई गाइड भी लाए थे, जैसे आजकल गाइड भी चलती है जिसमें सब्जेक्ट का भी पूरा और टीचिंग मेथड भी दिया हुआ है, तो आप वो भी ला सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे पसंद कर रहे हैं। आप एक सिंपल सोबर वे पसंद कर रहे हैं तो गाइड ले आओ। आप मेहनत करना चाहते हैं, ओवरऑल मेहनत करना चाहते हैं कि वो जो भविष्य में आपके काम आए, आपको भविष्य में जाके 10th को ही तो पढ़ाना है, 11th-12th को ही तो पढ़ाना है, आप उन्हें पढ़ाना चाहते हो तो आज ही पढ़ लो ना, ताकि कल उनके लिए कोई मेहनत ना करनी पड़े। पढ़ाने से पहले तैयार भी तो होना पड़ता है पढ़ाने के लिए, तो वो मेहनत आज ही आपकी हो जाएगी और वो भविष्य में भी काम आ रही है। तो बेस्ट पढ़ो ना, क्यों आप एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, बेस्ट की ओर जाओ। क्लियर? तो ये टॉपिक आपके शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे है आपका काम, ये आपको मजबूत करना है, ठीक है? अब वापस आ जाओ आप फर्स्ट पेपर की ओर। तो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में देखिए, आपको यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड करके सिलेबस समझाया गया है। सबसे पहला पार्ट हमारा दिया गया है राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके के अंदर आपको यहाँ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके आपको 80 नंबर मिलेंगे, ओके? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है राजस्थान का करंट। राजस्थान के करंट में आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और 20 नंबर आपको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास विश्व और भारत का जो जीके है उसके बारे में, और उसके आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 60 नंबर आपको उसके दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट लेवल पे अगर आप बात करोगे तो वो रहेगा हमारा फोर्थ टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के आपको यहाँ 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको उसके 40 नंबर मिलेंगे, ओके? ये तो रहेगा आपका यहाँ डिवाइडेशन। क्लियर? अब आपको इनमें से कौन से टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक को कम टाइम देना है, इनके लिए कौन सी बेस्ट बुक है, वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ऊपर राजस्थान जीके के लिए, तो यहाँ जीके के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कला व संस्कृति पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी से इसे कवर कर लें, या फिर आप चाहें तो कोई गाइड परचेज कर सकते हैं, या फिर आप कोई पर्टिकुलर बुक लेना चाहें तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप हुकुम चंद जैन सर हैं, उनकी एक बुक आती है वो ले लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। करंट के लिए आपको जो पसंद आए, जैसे सभी करंट निकालते, मुमल हो गई, कर्नोलॉजी हो गई, साथ में आप अवनी पब्लिकेशन ले सकते हैं, शिकवाल पब्लिकेशन ले सकते हैं, किसी का भी करंट ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसे रेगुलरली अपने एक साथ पढ़ा लें, या फिर आप इसे लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, ओके? अब बात करते हैं थोड़ा और आगे का, विश्व और भारत का भूगोल। तो आप इसे गाइड से कवर कर लें, ठीक है? या फिर आप एक ओझा सर की बुक आती है, आप उसे ले लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक उस सिलेबस में डाले गए हैं उन्हें छांट लें और उन्हें भी पढ़ सकते हैं। मनोविज्ञान के लिए आप, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो शिकवाल बेस्ट है। इसके अलावा आप अवनी पब्लिकेशन भी ले सकते हैं और बहुत अच्छा मनोविज्ञान तैयार कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा सिलेबस और उससे रिलेटेड बुक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी कि 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स या 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स में से इनमें कितने क्वेश्चंस डाले गए हैं,
कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, मतलब पूरी एनालिसिस करके इनका एक समराइज किया हुआ कि हाँ इसको तैयार करने से आपके इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए और बेस्ट बुक्स वगैरह, तो आपको एक कंप्लीट वीडियो और इस पे मिलने वाला है। उम्मीद करती हूँ ये स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें सेकंड ग्रेड के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशंस करनी। बेस्ट एंड थैंक यू।